बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में जिक्र करेंगे तहरीक अदम एतमाद का, जिससे निमटने के लिए कप्तान पुरएतमाद हैं। हाफिजाबाद जलसे से खिताब में वजीर आजम बोले, 3 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, मगर ये खुद हो जाएंगे शिकार। बोले घबराना नहीं है, हुकूमत गिराने के लिए ये लोग इकट्ठे हो गए। सियासत में आलू और टमाटर की कीमत बताने के लिए नहीं आया था, पाकिस्तानियों को कौम बनाने के लिए सियासत में आया था। कौम की इज्जत उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सरबरा होता है। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। तो मैंने आपसे 25 साल पहले अपनी कौम से कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाअल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। ये उस्मान बुज़दार की मैं खास तारीफ करता हूँ कि 400 अरब रुपया कभी पाकिस्तान में इस तरह का पैसा किसी ने खर्च नहीं किया आवाम पे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। मैंने उनको ये कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की? फजल रहमान ने कहा, जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। बिलावल कहता है को इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मैं इन सब से बेहतर मगरब को जानता हूँ। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, इमरान खान साहब, आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, आप मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे और आपने ये काम पूरा कर लिया है। अब घर जाएं। उनका मजीद कहना था कि आप सीपैक रोकने, करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे, आप पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ करने आए थे, वो एजेंडा भी आपने पूरा कर दिया। आप डॉलर की कीमत 150 से 180 रुपए करने आए थे, ये तबाही आपने कामयाबी से कर दी है। अब सुनिए मौलाना की बात। कारकुन तैयार रहे, किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल दे सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान 10 लाख लोग लाने की बात करते हैं, हिम्मत है तो 172 बंदे पूरे करो। अब वो अक्सरियत खो बैठा है, लिहाजा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं है। अब हालात को तब्दील होने दें। अवाम को वोट का वो हक जो उनसे छीन लिया गया था, आज वक्त आ गया है कि हम अवाम को वो मैंडेट वापस दिलाएं। कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊंगा, कभी कितने लाख ले आऊंगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई, पूरा मुल्क कारकुन तैयार रहे। अगर हमने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रवानगी हो तो उसमें फिर कोई घंटों की ताखिर भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिनटों के हिसाब से वो अपने घरों से फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ हरकत करें। रशीद कह रहे हैं कि मैं चट्टान की तरह वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हूं। हाँ बिल्कुल सही है, राई के पहाड़ की तरह। हुकूमत के साथ यारी रहेगी जारी या अपोजिशन के साथ बड़ी पोजीशन लेनी है। मुस्लिम लीग काफ हतमी फैसला ना कर सकी, नए इलेक्शन पर भी राजी नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया, मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। काफ लीग, MQM और BAP मिलकर चल रहे हैं, अपोजिशन से हाथ मिलाया तो वजारतों से इस्तीफे दे देंगे। इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पुकाई का बाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद अदम एतमाद की सियासी हंडिया में न जाने उबाल कब आएगा, लेकिन चौधरी बरादरान ने वाजे कर दिया वो नए इंतखाबात पर राजी नहीं। असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत तो काफ लीग की हिमायत मिलने के दावे कर रही थी। मुस्लिम लीग, कायदे आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। हमारे लिए इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM, काफ लीग, बाप, ये तमाम जमातें जो इसमें शामिल हैं, ये बिल्कुल मजबूती से
हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मगर चौधरी बिरादरान ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। बड़े ऐलान से पहले मजीद 2 दिन मुशावरत का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी की बैठक के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने वाज़े किया कि काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रहे हैं। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। परवेज इलाही ने कहा, तरीन ग्रुप के ओन चौधरी मुलाकात के लिए आए थे, अगले 2 दिन में वो भी अपनी हिमायत का बताएंगे। शहबाज शरीफ के साथ किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान को भी अपनी कोशिशें जारी रखने का मशवरा दे दिया। इत्तेफाक करे न करे, बैठक लगाए, खिताब करे, लेकिन लिहाज जरूर करे। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी क़यादत को शाइस्तगी का दामन हाथ से न छोड़े, ऐसा मशवरा दे दिया। काफ लीग के मुशावरती इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासी कायदीन मुखालिफिन के लिए बुरे अलकाबात इस्तेमाल न करें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद नहीं करने चाहिए। सब सूरह हिजरात की आयत नंबर 11 पढ़े। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हर रुकन को वोट डालने का हक हासिल है। अदम एतमाद पर शिकस्त सामने देखकर इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं, गालियां देने पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म बताएं, अपनी तकरीर में जानवर किसको कह रहे थे? अदम एतमाद का चैलेंज वज़ीर आज़म के सामने है। सारे इस मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं एक गैर जमहूरी शख्स को चैलेंज कर। हर पार्लियामान का मेंबर का हक है कि वो पार्लियामान में जाके इस अदम एतमाद के सिलसिले में अपना वोट इस्तेमाल करें। अगर हमारे नंबर्स पूरा नहीं होते तो इमरान इतना परेशान होता। खान साहब बड़ा मुश्किल में हैं, ना पार्लियामान के अंदर नंबर्स पूरे हो रहे हैं, ना पार्लियामान के बाहर नंबर्स पूरे हो रहे हैं। MQM के साथ क़यादत का लेवल का जो मुलाकात है वो इधर इस्लामाबाद में ही होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब बहुत क्लाट का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पर उतर आया है और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर, हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। पूछना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपना तकरीर में किसको जानवर कह रहा था। हम इदारे को मुतनाज़ा नहीं, इदारे से अपने कानूनी और आईनी ही काम लेना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बिलावल के अलावा तमाम अपोजिशन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जहां भी जाएं महफूज हैं। मैं अपनी हिस्ट्री में एक बुज़दिल वजीर की हैसियत से नहीं जाना चाहता। आपको सिक्योरिटी चाहिए जनाब, हुक्म। बिलावल के अलावा वो जहां भी जाए वो सिक्योर है, उसका मटीरियल ऐसा है कि वो सिक्योर है। बिलावल के अलावा जिसको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसको कोई पता नहीं वो कपड़े फाड़ के थाने चला जाए और पर्चा मेरे पे हो जाए जैसे गुजरात में होते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को MQM की याद सताने लगी। कहने लगे, जब हम लड़ते हैं तो दूसरे फायदा उठाते हैं। MQM को साजिश के तहत पीपल्स पार्टी से दूर किया गया। बहुत स्कोप है, MQM के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे उस लड़ाई का फ़ायदा निकालते हैं। हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ हम ग्राउंड डेवलप कर सकते हैं। अदम एतमाद एक तरफ, MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि एटलीस्ट हमसे, और अगर हमारा हर इशू पे वी डोंट नीड टू एग्री बट एटलीस्ट वेयर वी कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, बहुत स्कोप है काम करवाने के लिए और उम्मीद है कि हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकेंगे। गवर्नर सिंध MQM रहनुमा के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। क्या काफ लीग की लीडरशिप आपके साथ ऑन बोर्ड है और कब तक MQM बाज़ाब्ता तौर पे फैसला कर लेगी कि वो अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ खड़ी है? इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आज परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि MQM की क़यादत भी वही फैसला कर ले जो हमने किया है, ताकि एक साथ उसका ऐलान किया जा सके। नहीं, वो ऑन बोर्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ है, राब्ते में होना बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। राब्ते में है और क्योंकि एलाइज भी रहे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात भी रहे हैं, उनको अपना फ़ैसला करना है, हमें अपना फ़ैसला करना है ना। और हमने अपने फ़ैसले का क्राइटेरिया बता दिया है और उनकी मौजूदगी में बता दिया है। और इसके साथ साथ हमारे फ़ैसले पे क्राइटेरिया से ज़्यादा बाकी जमातों के हालात हमारे हालात से बड़े मुख्तलिफ हैं।
तो हमारी जो लेजिटिमेट हमारा वजूद है और हमारी जो सियासी आज़ादी है वो अपोजिशन की जमातों से भी मुख्तलिफ है। तो इस खुसूसी सूरत हाल का भी सबको जायजा लेना चाहिए और उसी के तहत एमक्यूएम को देखना चाहिए। साहब कल एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई वक्त जा रहा है इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से दोबारा मुलाकात करने? पहली बार ऐसा लगा है कि आप परेशान हैं। वज़ीर आज़म साहब पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं, कुछ लेकर नहीं गए, एमक्यूएम कोई जवाब नहीं दे रही। आज भी आप जा रहे हैं तो कोई एमक्यूएम पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही। ये एमक्यूएम जो सबसे आसान थी आपको हैंडल करने में 3.5 साल में, जो खून के ऊपर भी हैंडल हो जाया करती थी, आपके आने के बावजूद भी नहीं हो रही। तो क्या सियासी सूरत हाल दीगर पार्टियां अपना फैसला करेंगी, हम अपना फैसला करेंगे। एमक्यूएम के हालात बाकी पार्टी से मुख्तलिफ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे थे, जबकि इमरान इस्माइल ने कहा कि एमक्यूएम को बता दिया हमारे नंबर पूरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कल होने का इम्कान है। अमीनुल हक कहते हैं मुलाकात फाइनल नहीं। इसी की अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, जरा समझाइए, बताइए तो सही, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि कल शाम एमक्यूएम के वफद से आला सतह पर इस्लामाबाद में मुलाकात का इम्कान है। एमक्यूएम का वफद कल दोपहर 2 और 12 बजे कराची से रवाना होगा, जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि पीपल्स पार्टी के सिंध के सीनियर वज़रा उनको भी इस्लामाबाद तलब किया गया है। कल जो एमक्यूएम से मुज़ाकरात हैं उनको फाइनल राउंड देकर हतमी शिकल दी जाएगी, मुआहदे की शिकल दी जाएगी, जिसके बाद एमक्यूएम किस जानिब खड़ी होती है कल बाज़। कल की मुलाकात और आज की मीडिया टॉक, देखते हैं होता क्या है। बहुत शुक्रिया संजय। हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बनी गाला में वज़रा के साथ अहम बैठक में वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन को आवाम की नहीं अपने करप्शन मुकदमात की फिक्र है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर भी मुशावरत की गई। वज़रा ने नाराज़ और इत्तेहादी अरकान के साथ रवाबित पर ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 2 हफ्ते के बाद अपोजिशन वाले आपस में लड़ेंगे। ये इक़्तिदार के लिए एक हो जाते हैं, मजबूरी में बनाए गए इत्तेहाद फ़ायदा नहीं देते। रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ है? ये सारे एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का करैक्टर है। मसाइल का हल किया है। अगर पीटीआई के साथ कोई हल होता, अब तक आपके मसाइल हल हो चुके होते, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होता। लेकिन अब तो इमरान खान खुद बेरोजगार होने वाला है और यही वजह है कि वो आखिरी गोली इस्तेमाल करना चाहता है और आखिरी गाली देना चाहता है। उनको अंदाजा हो गया है कि कुर्सी पर अब उनके लिए मजीद वक्त नहीं है। चले पीटीआई की बजाय और हुकूमत बन जाए जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन जाए, तो तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए कि यही 2 हफ्ते के बाद ये लोग आपस में लड़ेंगे। ये अचानक लैला मजनून भी बन जाते हैं और अचानक दस्तगिरबान भी हो जाते हैं, आपके खातिर नहीं। भाई तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। जहांगीर तरीन की हमशीरा सिमी एज़दी कहती हैं सारी ऑपोजिशन मिलकर भी इमरान खान को नहीं हिला सकती। तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल ने हुकूमत पर तंग करने का इल्जाम लगा दिया। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जहांगीर तरीन की हमशीरा सिमी एज़दी कहती हैं इमरान खान सारी अपोजिशन पर भारी रहेंगे। आएंगे तो देखिए क्या फैसला करते हैं। मैं ऑपोजिशन को ये कहना चाहूँगी कि आपकी ये एफर्ट बिल्कुल बेकार जाएगी। आप सब पार्टीज मिलके भी इमरान खान को नहीं हिला सकेंगी। उधर तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल ने हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा हमारे साथियों को तंग किया जा रहा है। इस वक्त हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मुश्किलात हैं। हमारे साथ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे दोस्तों को तंग किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे सारे भाई जो हैं वो माशाल्लाह साबित कदम हैं। जो भी मुल्क के मुफाद में फैसला होगा वो हम करेंगे। तरीन ग्रुप का अहम इजलास पीर को जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होगा। वफाक में अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। रात गई बात गई। शेख रशीद ने कल 5 सीट वालों पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया। आज वजाहत करने लगे। कहा मुस्लिम लीग काफ का नाम तक नहीं लिया। चौधरियों के एहसानात का एतराफ़ कर चुका हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा मौलाना लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं, निजी मिलिशिया फोर्स को कुचल कर रख देंगे।
मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने ना काफली का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। शुजात मेरा भाई है, वो अल्लाह उसको सेहत दे, मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। कल एक वाकया पेश हुआ, मैंने कहा कि भाई वो 5 और 4 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे लोग खफा हो गए। ये बात तो मैं अपनी किताबों में इतराफ़ कर चुका हूँ। कड़ियाँ वाला कत्ल में जब मुझे बेगुनाह मुलव्वस किया गया तो चोई शुजात की वालदा मुझे घर से खाना भेजती थी, इसमें क्या बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि दादियों को भी साथ लेके चलें। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी। और स्पीकर जो है वो स्पीकर है, स्पीकर का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। उसका काम है कि वो कब इजलास बुलाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा, लेकिन अनारकी है, जीतने के बाद भी लोग बातें करेंगे। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। आपस में इतना तनाव नहीं होना चाहिए, तलखियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अपनों से क्या लड़ाई करेंगे, वो सारे मदरसे जो हैं उनके गलियों मोहल्लों में हैं। अगर वो हार गए तो लड़ाई करेंगे, हारेंगे नहीं तो लड़ाई करेंगे। क्या बातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। कोई भी बैतुल इस्लाम या कोई मलेशिया फोर्स यहाँ आई कुचल के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। वोट डालें आके, पूरी प्रोटेक्शन देंगे। मौलाना तो नहीं, मुनिस मान गए। शेख रशीद ने वजाहत की तो मुनिस इलाही भी मीठा मीठा बोलने लगे। ट्विटर बयान में लिखा, शेख साहिब गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। जिस तरह शेख रशीद उनके बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, वो भी शेख जी की इज्जत करते हैं। और अब ये खबर कि इम्तियाज़ वड़ाइश फिर से जियाले बन गए। इम्तियाज़ वड़ाइश ने तहरीक इंसाफ से मुंह मोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। कहने लगे तहरीक इंसाफ में गुजारा नहीं हो रहा था और बहुत से साथी वापस आएंगे। इसलिए आया हूँ कि वहाँ कोई ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई सियासी जमात है। एक टोला सा लगता था और वहाँ ना कोई किसी का पूछने वाला है ना कोई, और जो उन्होंने नारे लगाए थे उनमें एक भी पूरा नहीं हो रहा। और आप देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में हर जगह ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुल्क के खिलाफ, तो इसलिए वहाँ को गुजारा नहीं हो रहा था। सर और भी कोई लोग आ रहे हैं जो आपके दोस्त थे जो गए थे? सर बहुत सारे लोग आए, लेकिन साथ साथ चलते जाएंगे, खबरें बनाते जाएंगे, खबरें बनाते जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने कभी ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं की। मुझसे पूछा गया आप क्यों मुखालिफत करते हैं, तो कहा हमें लंदन में बैठे शख्स पर ड्रोन हमले की इजाजत दे सकते हो। 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए उस मुल्क ने जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। हमारे दो सरबराह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, एक दफा इन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। कोई 20 एम्बेसडर बैठ के मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो ये ड्रोन अटैक्स की। मैंने उनको कहा कि लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से, कराची में लोगों को कत्ल किया है। कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महजब माशरा नहीं देता, तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहाँ के ड्रोन अटैक मार रहे हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर लीगी अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया है। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद पर तैयारियां मुकम्मल हैं। इत्तेहादियों से कुछ बात फाइनल हो चुकी है और कुछ होने वाली है। पार्टी ने शहबाज शरीफ को फैसलों का इख्तियार दे दिया। और मेंबरान की क्या एक्सपेक्टेशन? सब ने मेंबरान ने इख्तियार मियां साहब को और क़यादत को दे दिया है। जो फैसला करें जिसके हक में वोट करें इंशाल्लाह सब लब्बैक कहेंगे। परवेज लाई को वज़ीर बना रहे हैं भाई, इख्तियार मियां साहब को पार्टी ने दे दिया अपने कायद को कि जो फैसला करेंगे पार्टी के तमाम मेंबरान लब्बैक। मेंबरान की तैयारियां भी पूरी हैं? जी पूरी हैं, पक्की तैयारियां हैं इंशाल्लाह। भेज रहे हैं घर या कम हो रहे हैं? इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस घर भेज। शहबाज साहब ने बताया कि इत्तेहादियों से बात फाइनल होगी या नहीं? जी बताया उन्होंने कि
इत्तेहादियों से बात चल रही है, कुछ फाइनल हो गई है, कुछ होने वाली है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं जा सकते, उन्होंने अवाम को शक्ल दिखानी है और जब वो वोट इस्तेमाल कर लेंगे, इख्तियार इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद जो है चीज़ वो हो सकती है। और वो जो ये वोट इस्तेमाल करेंगे उनको उन कुर्सियों की और इनकी टिकटों की परवाह नहीं है। मैडम ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ से मामला तय पा, एक सवाल करें। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ से नून लीग के मामला तय पा गए, जरदारी साहब गारंटर हैं और कुछ इस तरह का तासुर आज चौधरी परवेज इलाही ने अपनी मुलाकात में भी दिया है जिसमें मैं भी मौजूद था। आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भी फैसला हो रहा है, जो भी फैसला होगा वो मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा और इंशाअल्लाह उससे पाकिस्तान की आवाम को भी आगाह किया जाएगा, लेकिन फैसला सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर करेगी। मैडम, जिन 12 मेंबरों की सभी जारी हुई है कि वो जो है जा रहे मुस्लिम लीग से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में क्या किया? अभी अशाइया था, इधर तो 84 पूरे थे, अब वो 12 कौन है ये इमरान खान साहब से पूछें, अपने 12 पे नज़र रखें। मैंने पहले भी कहा था कि अपने 12 पे नज़र रखें और अपने लोगों पे जिनको आप पार्लियामेंट जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अपने 12 अरकान पर नज़र रखें, जो फैसला होगा वो मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।